सुनिए भद्र, क्या यहाँ कोई ऐसा स्थान है जहां मेरे गुरु बैठकर थोड़ा विश्राम कर सके? माफ कीजिए, मुझे यहाँ सिर्फ काम करने का हुक्म दिया गया है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। देखिए भद्र, चंद्रगुप्त, संयम। आचार्य, किस प्रकार का व्यवहार है? क्या अर्थ है इस व्यवहार का? हम पिछले 2 पहर से यहाँ इसी प्रकार खड़े हुए हैं, जबकि सेल्यूकस ने हमें समय देकर बुलाया था, और यहाँ तक कि उसने हमें स्थान तक नहीं दिया है। ये कैसा आचरण है आचार्य? मैंने कहा ना चंद्रगुप्त, इस समय हमें संयम और धैर्य से काम लेना होगा। सेल्यूकस भलीभांति जानता है कि इस समय हमें उसकी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए प्रतीक्षा करवा रहा है। वो हमारे साथ शरणार्थियों जैसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। अब यदि ऐसे में तुम विचलित हो जाओगे तो उसे सही सिद्ध कर दोगे। आप कीजिए, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। गुलाम, ऐसी गुस्ताखी! तुमने यहां इतनी देर इन्हें खड़े क्यों रखा? जानते नहीं धनानंद के खिलाफ कितनी बड़ी जंग हार कर आए हैं ये। अमाना, ये जंग में हार कर इनकी थकान और बढ़ गई होगी। फौरन इंतजाम किया जाए इनके बैठने का। आसन प्रदान करने के लिए धन्यवाद शाह। माना कि हम धनानंद से ये युद्ध हार गए, परंतु बहुत सी लड़ाइयां हम जीते भी। धनानंद के एक अत्यंत महत्वपूर्ण महल हवा महल पर हमने अपना आधिपत्य स्थापित किया और जाते जाते उसे नष्ट कर दिया। समस्त मगध की प्रजा ने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मगध की विशाल सेना का डटकर सामना किया और कई बार उनके दांत भी खट्टे किए। कल तक जो मगधवासी धनानंद को अजय समझते थे, आज वो जान गए हैं कि यदि नीतियां सही हो और परिस्थितियां अनुकूल तो धनानंद को पराजित भी किया जा सकता है। यही इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी विजय है। हाँ, और इसीलिए आपके जैसे रणभूमि से भागने का नहीं, हमने शत्रु का सामना करने का चुनाव किया। विजय या वीर गति, यही हमारा युद्ध घोष है और यही हमारा विश्वास भी है। शाह सेल्यूकस, ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त जैसा शौर्य और युद्ध कौशल समस्त भारतवर्ष में किसी अन्य के पास नहीं है। ये अद्वितीय है। इसके साथ संधि आपको भी और सशक्त बनाएगी, प्रबल बनाएगी। और फिर कब तक मगध राजमहल के इस प्रतिबिंब को अपने निकट रखकर निहारते ही रहेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे निहारने की अपेक्षा एक दिन स्वयं मगध राजमहल में निवास करना चाहेंगे, एक सम्राट की भांति। चंद्रगुप्त धनानंद के पास दास बनकर रह चुका है, उसके सभी भेद जानता है। आपके इस स्वप्न को पूरा करने में चंद्रगुप्त अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, शाह सेल्यूकस।
मुझे यकीन है कि उस्ताद शागिर्द की जोड़ी अपने साथ और भी मेहमानों को लाई होगी। जी हाँ। बहुत खूब। तो फिर देर किस बात की, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। प्रणाम शाह।